क्या आप भी अपने मोबाइल में इस तरह घुसे रहते हैं? मोबाइल सफलता का मंत्र है या आपकी बर्बादी का षड्यंत्र? क्योंकि पास बैठे तो दूर हो गए, लेकिन दूर के लोगों को ज़रूर ये पास ले आया है। क्या सारी बिगड़ी मोबाइल की वजह से है? दिन रात जो आप रील स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। बहुत लोगों की शिकायत है, पेरेंट्स की खास तौर पे, कि बच्चे दिन भर इससे बर्बाद हो रहे हैं। क्या मोबाइल आज के समय में किसी की भी बर्बादी का या रिश्तों के बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है? इस सवाल के साथ इस पर चर्चा करने के लिए हम आज मौजूद हैं जगत गुरु उवाच में। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित और हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार, खूब आशीर्वाद। आपने मुझे चुना इस धर्म यात्रा में और वो युवाओं के साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं। ये पत्रकारिता के छात्र हैं, कुछ हमारे सहकर्मी हैं और कुछ दूसरे कॉलेजेस से आए हैं और सब मोबाइल यूज़ करते हैं जी। और इनके पेरेंट्स को जाहिर तौर पर इनसे शिकायत होगी, और पेरेंट्स को क्या, दोस्तों को भी होगी, अरे यार मोबाइल में लगा रहता, बात नहीं करता। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल तो आज के समय का मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक विषय हो गया है। थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसा डर है कि थोड़े दिनों के बाद मोबाइल को भगवान की संज्ञा न मिल जाएगी कि इसको तो आपको गले में ताबीज की तरह पहन कर रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप श्वास ना ले सकेंगे। क्योंकि मोबाइल आज आपकी पूरे अस्तित्व का स्वामी है। वो सब जानता है, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम खराब हो, और मोबाइल आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी को अच्छा या बुरा एक सेकंड में कर सकता है। जैसे ही किसी को ये पता लगा कि अच्छा, बस आप समाप्त हैं। इस कारण से आपने अपनों से सब छुपाना सीख लिया। मोबाइल ने जितना बर्बाद किया है इस देश को, यद्यपि हम टेक्नोलॉजी को, हम नई रिसर्च को, नई सोच को इस तरह से स्वागत करते हैं कि ये हमारे विकास में, हमारी उन्नति में, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए उपयोग होने वाली व्यवस्था है। लेकिन मोबाइल ने जितना डेंट किया है उतना पेंट नहीं कर पाई। पेंट कम किया है, डेंट ज्यादा किया है। अच्छा कम किया है, बुरा ज्यादा किया है। या बाद के वर्षों में ऐसा ज्यादा हुआ? नहीं, मोबाइल जब से ही आया, मोबाइल एक ऐसा षड्यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसने बर्बाद किया है इस देश के युवाओं को भी, या युवाओं को ही ज्यादा। अब तो सबको बर्बाद कर लिया उसने। सबसे पहले मोबाइल ने झूठ बोलना सिखाया। मोबाइल का मतलब झूठ बोलना। व्यक्ति मोबाइल पर वार्तालाप करते समय सत्य बोले, आज के समय में तो उसको हरिश्चंद्र की पदवी दे देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी के यहाँ किसी को पहुंचना हो, अच्छा मोबाइल करवाता, इंसान नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैं आपकी बिल्डिंग से 5 मिनट दूरी पे था। मैंने कहा बिल्डिंग के नीचे हूं। आशय ये था नीचे पहुंचने वाला हूं, पर मुझे लगा ये सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो मैंने कहा नीचे हूं। मोबाइल झूठ बुलवा देता है, इसलिए झूठ बोलने की मशीन है मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन को बर्बाद करने में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो सबसे कीमती चीज है वो आपसे ले लेता है, आपका समय। आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप व्यापारी हो, आप नौकरी करने वाले हो, आप शिक्षक हो, आप शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आप जो भी कुछ हैं, आपके पास सबसे कीमती क्या चीज है? आपका समय। समय तो है। आप 8 घंटे समय देकर नौकरी कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर व्यापार कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर शिक्षार्थी विद्यार्थी हो जाते हैं, आप वही समय देकर के आप नेता अभिनेता हो जाते हैं। समय ही है जो सबसे कीमती है, और मोबाइल सबसे पहले आपसे चुरा लेता है, उसका नाम ही समय है। आप जब मोबाइल में घुमाना शुरू करें अपनी उंगलियां, तो आपको पता लगता है कि और कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर समय की घड़ी में हम काफी दूर तक पहुंच गए। आप बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। आप भी हैबिट रखते हैं? ये सबके ऊपर प्रवाह है। अब वहां आप बड़े स्वतंत्र हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली, पर मोबाइल ने आपको बड़ी स्वतंत्रता दी। आप जो चाहें
जैसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें देख सकते हैं। ये पूर्णतया स्वतंत्रता दी तो झूठ बोलने की मशीन है, समय चुरा लेने की मशीन है, और मोबाइल आपको बर्बाद करने का बड़ा साधन है। मोबाइल आपके सोच और विचार को परिवर्तित करने का बड़ा माध्यम है। मोबाइल में ऐसे तमाम गुण हैं, इसको संस्कृत में जंघम दूरबानी कहते हैं, यानी एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो दूर रह करके भी, मतलब ये शरीर यहाँ पड़ा है मोबाइल का, इसकी आत्मा कहीं दूर है, वहाँ से उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से भी आपको कवर अप करता है, वहाँ से भी आपको कैच करता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफल होना हो तो वो सबसे पहला एक काम करे, मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हैं अब हम। अभी तक पहले हमने मोबाइल को पकड़ा, अब मोबाइल ने हमको पकड़ लिया है, अब छोड़ने देगा नहीं। पहले हमारे पास मोबाइल टीवी के रूप में आया था, वो दूर टीवी में रखा है, हम देखते थे। अब वो टीवी से कई गुना महंगा होकर हमारे हाथ में पहुंच गया है, अब उसने हमको नज़दीक से पकड़ लिया है, अब छूट सकता नहीं। तो एक ही इसका तरीका है कि आप डेली अपने मोबाइल में समय देख लें कि आज हमने कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल किया है। आपको समझ आएगा आप किधर जा रहे हैं। आज इतने लोग बैठे हो, आप सब देख लो कल का, एस्टरडे का, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था भी ऐसी दे रखी है कि आप पुराना भी देख सकते हो। 4 दिन पहले आपने स्क्रीन टाइम कितना इस्तेमाल किया है आपको बता देगा। कितना मतलब फ़ोन कितना किया, व्हाट्सएप पे कितनी देर गए, इंस्टाग्राम पे कितनी देर गए, सब बताएगा। और आश्चर्य है कि जिसने सबसे कम इस्तेमाल किया होगा वो भी 4-5 घंटे पर खड़ा होगा। ये आश्चर्य है। आप कभी भी देखिएगा एकांत में, आपको उस समय बहुत हंसी आएगी, खूब आनंद आएगा। और कुछ तो ऐसे योद्धा हैं, और वो योद्धा 1-8% नहीं है, वो 50-60% है। कुछ तो ऐसे योद्धा हैं जिनकी वो टाइम, जो स्क्रीन टाइम है, वो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी निकलेगा। क्योंकि रात में सोते समय कान पे रख करके, करवट लेकर के, तकिए से दबा के और एक तरफ सर से दबा के शुरू हो जाता है कार्यक्रम। और वो अर्ली मॉर्निंग जब सुप्रभात होने वाला होता है, जिस समय ध्यान में जाने की, समाधि में जाने की स्थिति लोगों की होती है, बस उसी समय वो ऑटोमेटिक समाधि में चले जाते हैं। सो ही रहे, क्या 24 घंटे हो गए, अब तो आप गिर ही जाओगे, पहले गिरे तो ही और आप आनंद में चले जाओगे। तो ये कितनी सारे काम एक साथ कर रहा है। तो कई योद्धा ऐसे हैं जिनका समय 24 घंटे में से 18 घंटे भी फ़ोन पे जाता होगा। तो वो स्क्रीन टाइम देखकर अपना आंकलन करें और फिर समझें कि उनको उन्नति के लिए किधर टाइम लगाना है, स्क्रीन टाइम में या अपने ग्रोथ में, तो सफलता मिलेगी। हाँ भी सवाल पूछिए। धर्म से दूर और पास हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म आपकी श्वास है, धर्म आपके प्राण है, धर्म आपका जीवन है। धर्म केवल उतना ही थोड़ी है मंदिर जाना, धर्म तो आपका निज धर्म भी है। पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, आपका नौकरी का धर्म, आपकी शिक्षा का धर्म, सब धर्म ही तो है। वो उसमें एक छोटा सा धर्म रिलीजियस धर्म भी है। जो लोग मंदिर में जाके रील बना रहे हैं वो पता नहीं अच्छा कर रहे हैं अथवा बुरा कर रहे हैं, पर एक पक्ष तो है कि कम से कम इसी बहाने लोगों का आकर्षण मंदिर की तरफ थोड़ा बढ़ा है। हमने कुंभ में 70 करोड़ लोगों को आते हुए देखा, क्योंकि वो वहीं था। उसका बड़ा कारण रील ही थी। वो जो लोग अपनी रील बनाकर डाल नहीं पा रहे थे, वो इस ग्लानि में थे, फोमो था कि हाय हम रह न जाएं, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हमसे ये अवसर चूक न जाए, कहीं हम रह न जाएं, कहीं हम इस भागम भाग लाइफ से। और इतने सालों बाद महाकुंभ आया है, कुंभ के बारे में कुछ नहीं पता, जानना भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रील तो बनाना है। तो अगर इस बहाने इसको आप सकारात्मक थोड़ा देखें तो इसमें कम से कम एक अच्छी चीज हुई, आग को जान के छू,
अथवा अज्ञान में छुओ, क्या होगा? जलोगे ही। आग का काम है जला देना। तो मन से मंदिर जाओ, बिना मन से जाओ, इच्छा से जाओ, बिना इच्छा से जाओ, धर्म का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं तुम पे। तुम्हारे जैसे तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं, तुम चाहे रील में बनाने के लिए डुबकी लगाओगे ही। सब टीका चंदन लगा रहे हैं, तुम लगाओगे ही। जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें करना है। तुम्हें वो नहीं करना जो करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना जो करने की इच्छा होती है, तुम्हें वो भी नहीं करना जिससे तुम्हारा उत्थान हो सकता है, तुम्हें वो करना जो सब कर रहे हैं। और बुरे से बुरा कर्म करके अपने आप को रैप अप यही बोल के कर लेना है, अरे सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल तो ये सब करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो करना है। सब में कौन है? हम ही तो हैं। हमने सब कर लिया, आपको बता दिया, अब आप भी सब करेंगे। अब ये मुझे तो वो सब टीवी वाला एक सब पता था, ये अभी मुझे जल्दी में पता लगा कि सब का मतलब और भी बहुत कुछ है। तो वो रील भी बना रहे हैं, तो भी अगर सकारात्मक दिशा में अच्छी जगह कुछ ऐसा किया जाए, उस तरह से लोग प्रेरित हो, तो भी धीरे धीरे शनय शनय धर्म को समझ पाएंगे। अच्छी बात है। नमस्कार गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मोबाइल दोस्त है या दुश्मन? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आपने महाकुंभ का एग्जाम्पल दिया, महाकुंभ में इतने लोग वीडियो बनाने आ रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे कि मोबाइल हमारे धर्म को और प्रचार कर रहा है या उसकी हानि पहुंचा रहा है? अच्छा प्रश्न है। कोई ना तो दोस्त होता है ना तो दुश्मन होता है, कोई दुश्मन दोस्त होता ही नहीं। वो तो आपकी मान्यता है, आप कैसे किसी का इस्तेमाल करें। जहर और अमृत दोनों में लाभप्रद क्या है? जवाब दो। जहर और अमृत में लाभप्रद क्या है? फायदे की चीज क्या है? नहीं, विष, जहर। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम। एक बार अमृत हो सकता है आपको न बचा पाए। आपको जब सर्प काटे किसी को, आपको ये बात मालूम नहीं है, पता नहीं, हो सकता पता हो, किसी सर्प के काटने का जहर उतारने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दूसरे सर्प का विष ही होता है। इसीलिए कहा गया विषस्य विषम औषधम। एक विष भी दूसरे विष का की औषधि है, दवा है। अच्छाई बुराई, मित्र और शत्रु, ये आपकी मान्यता है। शत्रु भी मित्र है, मित्र भी शत्रु है। लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, आप उसे किस प्रकार देख पाते हो, ये सारा का सारा आपके उस नज़रिए पे डिपेंड करता है। सारे के सारे, अब इतने लोगों ने रील बनाई, बहुत सारे लोग कुंभ में पहुंचे, क्या ये धर्म का प्रचार है या ह्रास है? धर्म का प्रचार है, एकदम प्रचार है धर्म का। लेकिन आप धर्म को पूरी तरह से जानते नहीं, इसलिए आपका नुकसान है। व्हाट आई एम सेइंग, यू गॉट माय पॉइंट? क्या कहा हमने? धर्म का तो प्रचार हुआ पर तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं पाया। सब बट रहा था, सब मिल रहा था, तुम नहीं ले पाए। कारण तुम्हें मालूम नहीं है कैसे लेते हैं, तुम्हें पता नहीं उसका उपयोग कैसे करते हैं। हमारे पास जो वस्तु हो उसका होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उपयोग करने की तमीज होना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों के पास चीजें पड़ी हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कैसे इस्तेमाल करें। कोई एक व्यक्ति शर्ट पहनता है, वो ऐसा पहनता है लगता है यार इस गरीब के पास कुछ है ही नहीं। कोई उसी शर्ट को ऐसा पहनता है तो लगता है माय गॉड, ये शर्ट कहाँ से लाए हो, ये कहाँ मिली तुमको। तो दोनों में अंतर क्या था? शर्ट का क्या, तमीज का, दिमाग का, हाउ टू डू, कैसे करें, कैसे पाएं, कैसे। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक बात सुनिश्चित है कि तुम अच्छी जगह गए तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन एक और सुनिश्चित है वहीं, वो आपको नहीं पता। वहां जाकर के जो तुम कुकर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, उसका भी फल तुमको मिलेगा। और जो तुमने यहाँ बुरा किया वहां जाकर नष्ट हो सकता है, लेकिन जो वहां गलत काम किया वो कहीं जाने से भी नष्ट नहीं होगा। तो रील बनाना तक ठीक था, जो वहां रियल लाइफ में रील को इंप्लीमेंट कर लिया वो सब सत्यानाश करेगा। आपको ये जरूर जानना है कि धर्म के प्रचार के लिए जो तुमने किया उससे धर्म का प्रचार तो हो गया, लेकिन धर्म के प्रचार में जो तुमने सामग्रियां
उपयोग करी हैं उसे कैसे प्रयोग में लाना है वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो सकता है। अपने बारे में जरूर जानना है, इसी के लिए गुरुओं की जरूरत है। इसीलिए जगत गुरु आज की आवश्यकता है कि हाउ टू डू, कैसे करें भाई, इसको कैसे पाएं, है ना। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। मोबाइल क्योंकि जरूरत बन गई है, वो आपके जीवन का अंग बन गया है, इसका हम कैसे बैलेंस बनाकर चलें जीवन में, बस वैसे ही मोबाइल में एक ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले बताया ना। मोबाइल का ऑप्शन क्या है? मोबाइल में एक ऑप्शन है कि स्क्रीन टाइम आप चेक कर सकते हो रात में, आज मैंने कितना उपयोग किया है। किसी भी चीज की अधिकता, कोई ही चीज क्यों ना हो, किसी भी चीज की अधिकता आपके लिए नुकसानदेह है। कोई भी चीज ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की आप अति कर दें, जो चीज सबसे फायदेमंद हो उसका आप अति कर लें तो वो नुकसान करने लग जाएगी। दूध बहुत फायदेमंद है, पर दूध ही पिएंगे 24 घंटे, क्या होगा पता है? सब खराब हो जाएगा। कोई भी चीज चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, बैलेंस कैसे करें से ज्यादा जरूरी है कि आपको ये विचार करना है कि मुझे बैलेंस ही रखना है। आप जब विचार करोगे बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने का कोई नियम पद्धति है ही नहीं ना, कोई नियम थोड़ी कि इसका ये नियम है कि आप शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मोबाइल देखें, बाकी नहीं देखें। किसी की ड्यूटी भी 7 बजे शुरू हो सकती है, वो कैसे देखेगा? नाइट ड्यूटी होगी तो कैसे देखेगा? कोई नियम कानून नहीं, इंडिविजुअल नियम है, इंडिविजुअल कानून है। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, परम स्वातंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। जो तुम करोगे उसका फल भी तुमको मिलेगा, इस बात का ध्यान रख कर करना। बस ये वार्निंग के साथ है, स्वतंत्रता पूरी है, जो मर्जी करो, जो इच्छा करो, तुम अच्छा करो बुरा करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम लोग जब बुरे कर्म करते हो, जो भी अगड़म बगड़म काम करते हो, जो एकांत में अकेले में करते हो, तुम्हें लगता कौन देख रहा है? किसी ने देखा थोड़ी, किसी ने देख लिया तो बुरा है। गलत काम करते हुए, चोरी करते हुए, कोई भी ऐसा काम गलत करते हुए, कोई अगड़म बगड़म मूवी देखते हुए, कुछ भी ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया तो गलत है, किसी ने देखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह मान्यता ही गलत है। जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तब भी कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? जब तुम्हें कोई नहीं देखता तब कौन देखता है? कौन? ईश्वर। ईश्वर भूल जाओ, तुम नास्तिक की तरह सोचो, फिर बताओ कौन देख रहा है? तुम खुद तुमको देख रहे हो, तुम्हारी आंखें तुमको देख रही हैं, तुम्हारी आदतें तुमको देख रही हैं, तुम्हारा स्वभाव तुमको देख रहा है, तुम्हारा नेचर तुमको देख रहा है। वैसा ही बनेगा, उसी तरीके का तुम इंसान बन जाओगे। तुम जो करोगे उसी तरीके की तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारा नाम ABCD जो भी हो वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी आदत है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा व्यक्तित्व है, वही तो तुम बनोगे। तो साहब, बैलेंस जीवन में स्वयं के हाथ में है। हमारा अपना, मैं ही तो मालिक हूं अपने जीवन का, मेरा इंडिविजुअल सिग्नेचर है। फलाने स्टार ने ये पहना, मुझे वही पहनना चाहिए। फलानी हीरोइन ने ये पहना, मुझे वही करना चाहिए। उसने ये चीज डाली, मुझे वही डालना है। अरे भाई क्यों? मुझे ईश्वर ने अलग बनाया है। इतने लोग बैठो, किसी का भी जो स्किन का वो कलर है ना, वो तक मैच नहीं करेगा, किसी का भी कुछ नहीं मैच करेगा। आंख नाक कान मुंह कोई भी चीज मैच नहीं करेगी, एक जैसी नहीं होगी। आप चेक करके देख लीजिए, आप पिक्चर बना के देख लीजिए, आप किसी स्क्रैच वाले से बनवा के देखिए कि हमारी सबकी नाक बनाओ, फिर जोड़ के देखो, एक ही जैसी दिखती क्या? नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब अलग है। अलग हस्ताक्षर, अलग सिग्नेचर, अलग पहचान, अलग नाम, अलग काम, अलग सोच, अलग विचार, सब कुछ परमात्मा ने अलग दिया है। क्यों? ताकि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं बन सको। तुम्हारे हाथ में अंकुश है। कौन बताएगा तुमको क्या करो, कितना करो, कैसे करो? तुम्हें पता नहीं है। तुम अबोध हो तो तुम्हें सिखाया जा सकता है। जानकार को कौन सिखाए, कैसे सिखाए? बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम जिस दिन चाह लोगे, तुम्हारी चाहत ही कंट्रोल है, तुम्हारी वांट ही तुम्हारा कंट्रोल है। तुमने वांट कर लिया अंदर से, नहीं मैं अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करूंगा, बाकी मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा।
ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन है, इसको उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे मेरा ग्रोथ हो सकता है। मैंने स्वप्न देखे हैं, उसको साकार करना है। यू कैन। इनके लिए तो ये संभव है कि ये अपने मन पे अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसी ज़रूरत लगती है कि सरकार या किसी भी संस्थागत लेवल पर इस तरह का नियम बनाया जाए कि 16 साल तक के बच्चों को या 14 साल तक के बच्चों के लिए सीमित किया जाएगा या उनको फ़ोन नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि अब घर पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और उसके दुष्परिणाम भी साइंटिफिकली भी सामने आ रहे हैं। बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होती है या उनमें हाथ पैर का वो सेंसर मोशन में वो दिक्कत होती है। तो ये सब तरह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आप ऐसे नियम की दरकार इस वक्त महसूस करते हैं कि सरकार को या किसी को आगे आना चाहिए? अच्छा, आपका प्रश्न मैं आज पत्रकारिता की तरह आपका प्रश्न नहीं लेकर के पर्सनली सोच रहा हूँ कि आप पर्सनल मुझे प्रश्न कर रही हैं। क्योंकि पत्रकार की तरह बोलती तो मैं बोलता हाँ सरकारों को करना चाहिए, ये बोलना कितना आसान है ना, इसलिए कह देता मैं। पर आज नहीं, ये जगत गुरु वाच है, यहाँ पर मेरा भाव दिखना चाहिए। कोई मेरे जीवन को कोई और क्यों ठीक करे? कौन ठीक करेगा? सरकारें क्यों करें? हम खुद क्यों नहीं करते? सरकार क्या करेगी? सरकार, भगवान कोई नहीं है, हमें करना चाहिए। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हमारी जागरण, हमारा जागरण और हमारा खुद का विचार परिवर्तित होना चाहिए, तभी कुछ परिवर्तित होएगा। सरकारें सब कुछ करेंगी, सफाई सरकार करे, क्राइम सरकार रोके। क्राइम कर कौन रहा है? गंदगी कर कौन रहा है? अव्यवस्था कर कौन रहा है? अपन मटरगश्ती करें, अपन बदमाशी करें, सरकार की जिम्मेदारी हमें ठीक करने की। ये कौन सी बात होती है? हमें मालूम है हमारे बारे में। जो इस दुनिया में अज्ञानी हो उसको बताया जा सकता है। ज्ञानी को कौन बताए? ज्ञानी को कैसे समझाया जाए जो पहले से जानकार है? इस देश की विडंबना मालूम क्या है? 90% लोग वो प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न का उनको जवाब मालूम है अथवा आपको नीचा दिखाना है। ऐसे कितने लोग हैं जो वो प्रश्न करते हैं जिसके जवाब में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं? आप ऐसा प्रश्न करिए जिससे सीधा आपका कनेक्शन हो। दुनिया से क्या लेना देना? कौन है दुनिया? मैं ही दुनिया हूँ। मेरी दुनिया मेरे आसपास है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे अपने, इतनी ही दुनिया है मेरी, इतना ही जगत है मेरा। जैसे मैं समूचे जगत का गुरु हूँ, तो तुम अपने जगत के महागुरु हो। तुम्हारा रूल है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कितने बजे उठना कौन बताएगा? तुम्हें कितने बजे सोना कौन बताएगा? तुम्हें क्या खाना है कौन बताएगा? ये सब तुम्हारा अपना है। तुम्हारी इंडिविजुअल अरेंजमेंट तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मुस्कुराना है तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें मुंह टेढ़ा करके बैठना है तुम्हारी इच्छा, तुम्हें आंखें मटकानी है तुम्हारी इच्छा। कौन ऐसा क्या किया जाए कि तुम एक ही तरफ देखो, तुम एक ही तरफ सोचो? ऐसा कोई अंकुश नहीं है। ऐसा पागलों के साथ किया जा सकता है। ऐसा जो दिव्यांग लोग हैं जिनके पास विवेक की कमी, उनके साथ संभव नहीं किया जा सकता। जो सविवेकी हैं उनके साथ कैसे ऐसा किया जाए, है ना? लेकिन गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ये हम खुद पे ही कंट्रोल करके मोबाइल की आदत जो है वो छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं 12-13 साल के, स्कूल से आकर, ट्यूशन से आकर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उन पर कैसे अंकुश लगाएंगे हम? वो तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे ना कि हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है। और आपने जो कहा कि हम समझते हैं, मान लीजिए हमने अपने बच्चे को रोक लिया, लेकिन किसी और घर में मिलता है, ये बिल्कुल, अब आप पत्रकार छोड़ दीजिए, माँ का प्रश्न है, अगर किसी और बच्चे को मिलता है तो बच्चा आपसे सवाल करेगा, आप तो नहीं देती, फलाने के घर में मिलता है, मैंने अपने घर में रोक लिया। लेकिन ये इस वक्त हर पेरेंट की समस्या है, और वो जब खुद नहीं रोक पाते तो वो सोचते हैं कहीं और से अगर इस बात का इंतज़ाम हो जाए, कोई नियम कानून के दायरे में बंधेगा तो शायद माँ बाप के पास जवाबदेही बेहतर होगी। जी, इस देश की बड़ी विडंबना है कि लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सिर्फ ऐसे समाधान सॉल्यूशन चाहते हैं। अभी मैं इसके ऊपर अगर ये बताता कि आप कौवे को नमकीन खिलाओ, बैल की पूंछ में नीम के पत्ते बांधाओ, तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते। पर ये मूर्खबनाओ.com का टोटका है। मूर्खबनाओ.com, गधाबनाओ.com, ऐसे कई सारे .com मेरे पास हैं। मैं रजिस्टर्ड करने वाला हूँ, उस पर ये सब डालूंगा भी फ्यूचर में, ताकि मेरी बात सुन करके लोग वहाँ जा करके अपना ले लें। आपके बच्चों को कुछ भी जो भी पता चला है, उनका संसार कौन है, उन्हें कौन बताने आया, उनको किसने सिखाया, उनको मोबाइल कैसे मालूम पड़ा, उनको मोबाइल दिया किसने, कौन दोषी है,
तुम्हारे बच्चे चाहे 10 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, चाहे 4 साल के, बच्चे तुम्हारे हैं। अपने बच्चों को आप बचपन में पीछे हाथ बांध दो और साल भर बाद जब आप खोलोगे तो हाथ पीछे रखेंगे। आपको समझ आई हमारी बात? आप उनके निर्माता हो। एक ऐसा सांचा जिसमें मिट्टी डाली जाए और सूखने के बाद ढांचा खोला जाए तो उस ढांचे से मिट्टी का आकार वैसा निकलेगा। एक में गणेश जी, एक में शंकर जी, एक में विष्णु जी, एक में इंद्र जी, एक में गरुड़ जी, एक में वरुण जी, अलग अलग ढांचों में मिट्टी डाली गई। सबसे क्या निकलेगा? सबसे मिट्टी निकलेगी? नहीं, जैसा ढांचा होगा वो निकलेगा। ढांचे में वरुण जी बने थे तो वरुण निकले, इंद्र बने तो इंद्र निकले। आपने जो ढांचा क्रिएट किया है, जो माहौल क्रिएट किया है, आपकी अपनी स्वतंत्रता भंग ना हो इसलिए आपने उसे मोबाइल में व्यस्त कर दिया है। तो आपने बोया था बबूल का पेड़, चाहते हो आम खाना, आपकी चाहत ही गलत है, आपका प्रारंभ ही गलत है। आपने चावल चढ़ाए थे और आपने दाल क्यों नहीं बनी? ये तो सरकार की ड्यूटी है। ये तो सरकार को कम से कम दाल चावल भर की तो व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें हंसने के अलावा कोई क्या करे? और हम इस तरह के मूर्ख हैं, इसलिए हमें वो मूर्ख बनाओ.com वाले सारे टोटके मिलते हैं। हम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं और एंड में हम कहते हैं मूर्ख कैसे रह गए, क्योंकि हमने उठाई मूर्ख बनाओ.com से सामग्री है तो हम वहीं पहुंचेंगे। जिस पथ पर चलोगे उसी पथ के आप गामी बनोगे, आपका परिचय उसी से निकलेगा, आप उसी तरीके की दिखाई पड़ोगे। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है जो आप कर रहे हो? एक थ्योरिकल, एक प्रैक्टिकल। एक बार किताब में लिखा पढ़ाया गया, फिर उसको आपको दिखाया गया। तो आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों को दे रहे हो बचपन से, और कल जब वो किताबी ज्ञान पढ़ने जाएंगे वहां भी यही कहा जाएगा इंटरनेट से पढ़ लो। ये वाला सब्जेक्ट इंटरनेट से निकाला जा सकता है। तो वो सब्जेक्ट निकालने के लिए इंटरनेट देना पड़ेगा। इंटरनेट देना पड़ेगा तो इंटरनेट जिसमें चल सकता है वो व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। वो व्यवस्था देनी पड़ेगी तो इंटरनेट चलाने के लिए सिम भी देना पड़ेगा। बस बर्बादी के पूरे साधन संपन्न हुए। यहां से शुरू हो जाएगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कविता लिखी, मैंने उसका बड़ा प्रचार कर दिया है। उसने लिखा, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। अपनी बेटी के लिए उसने लिखा कि एक बाप ने किस्तों में ला करके मोबाइल दिया और वो लड़की पढ़ने के लिए मोबाइल ली, लेकिन दिन भर रील बनाती रही, पढ़ी पढ़ाई तो नहीं। एक पंचर वाले के साथ भाग गई। पहले तो वो हीरो समझकर गई थी, वहां पहुंची तो पता चला विलन है। अंत में एक नहर के पास एक सूटकेस में कटकर भरी मरी। पिता उस दुख में दुखी है, परेशान है, लेकिन किस्त अभी भी चुका रहा है मोबाइल की। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप न दें। आपके बच्चे ये कह जाएं कि दूसरे के बच्चों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मेरा ये अभाव है। ये आपके जीवन का कुप्रभाव है कि आप अपने बच्चे को ये समझा न सके कि बेटा गलत गलत होता है, सही सही होता है। वो आप उस देश की माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को पूरे जीवन दूध की जगह चावल घोलकर पिलाती रही और वो दूध मानकर पीता रहा। बेटे बच्चे वही देखते हैं जो माएं दिखाती हैं। शुरू वो अपनी आंखों से नहीं, माँ की आंखों से देखना करते हैं। माँओं की बड़ी जिम्मेदारी है इस विषय में। माँओं के पास वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है। माँ में भगवत्ता है, भगवान जैसा ताकत है, क्षमता है कि वो अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकती है। तो माँ को अपने हाथ से मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तब वो बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन पाएगी, जैसा गुरु और गुड़ की कहानी में हमने सुना था। तो इस एपिसोड में हमने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर चर्चा की और मोबाइल के दुष्प्रभाव भी जाने। लेकिन इन सब से ऊपर है आपका अपना मन, जो आपको निर्धारित करके बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। मोबाइल पे ऊपर भी एक स्क्रीन टाइम आता है, उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि मोबाइल आपको गलत दिशा में ले जा रहा है या आप खुद गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जगत गुरु उवाच के अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे किसी और समस्या के समाधान को लेकर संतों की वाणी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।